नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको उस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसने सदियों से मानव जीवन को दिशा दी है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन 2 अंतिम और अत्यंत गूढ़ अध्यायों पर बात करेंगे जहां श्रद्धा का रहस्य खुलता है और मोक्ष का मार्ग स्पष्ट होता है। आज हम जानेंगे कि मनुष्य की आस्था किस प्रकार बनती है, उसका कर्म कैसे बंधन या मुक्ति बन जाता है और अंत में वो कौन सा सत्य है जो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक और युद्ध चल रहा है। ज्ञान सुनने के बाद भी उसके मन में युद्ध चल रहा है। ज्ञान सुनने के बाद भी उसके मन में सूक्ष्म शेष है। वह जानना चाहता है कि हर पूजा, हर तप, हर यज्ञ क्या समान फल देता है या नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछता है कि हे केशव, जो लोग शास्त्रों को पूरी तरह नहीं जानते फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव से जन्म लेती है और यह 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के बिना कुछ नहीं करता, यहाँ तक कि नास्तिक भी अपनी नास्तिकता में श्रद्धा रखता है। सात्विक श्रद्धा वो है जो शुद्धता, शांति और सत्य की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा इच्छा, लाभ और अहंकार से जुड़ी होती है, जबकि तामसिक ज्ञान, अज्ञान, भय और अंधकार में जकड़ी रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह श्रद्धा केवल पूजा में नहीं बल्कि मनुष्य के खाने, सोचने, बोलने और कर्म करने के तरीके में भी दिखाई देती है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसका मन शांत रहता है और उसका चिंतन शुद्ध होता है। राजसिक भोजन मन में बेचैनी, क्रोध और लालसा बढ़ाता है और तामसिक भोजन आलस्य, प्रमाद और अज्ञान को जन्म देता है। इसी प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जो यज्ञ केवल कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के किया जाए वह सात्विक होता है। जो यज्ञ दिखावे, यश या स्वर्ग की कामना से किया जाए वह राजसिक होता है और जो यज्ञ बिना श्रद्धा, बिना मंत्र और बिना विधि के किया जाए वह तामसिक कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तब भी केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, तीनों का संतुलन ही वास्तविक तप है। जो तप अहंकार से किया जाए वह मनुष्य को ऊपर नहीं उठाता बल्कि और नीचे गिरा देता है। दान भी ऐसा ही है। सही समय पर सही व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सात्विक होता है। बदले की भावना से दिया गया दान राजसिक और अपात्र को तिरस्कार के साथ दिया गया दान तामसिक कहलाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन में किया गया हर कर्म श्रद्धा से जुड़ा है और वही श्रद्धा तय करती है कि कर्म मनुष्य को बांधेगा या मुक्त करेगा। अंत में वे कहते हैं, ओम तप सत, यह 3 शब्द उस परम सत्य का संकेत है जो हर यज्ञ, हर तप और हर दान को शुद्ध करता है। ओम ईश्वर का स्मरण है, तत् फल त्याग का भाव है और सत सत्य एवं शुभ कर्म की पहचान है। अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है, लेकिन अर्जुन का मन अब और गहराई में उतर चुका है। वह जानना चाहता है कि त्याग वास्तव में होता क्या है। क्या सब कुछ छोड़ देना ही संन्यास है या कर्म करते हुए भी मुक्ति संभव है। इसी प्रश्न के साथ अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है। अर्जुन का मन अब श्रद्धा के रहस्य को समझ चुका था, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसने देखा कि मनुष्य श्रद्धा के अनुसार कर्म करता है, लेकिन फिर भी जीवन में बंधन बना रहता है। अर्जुन पूछता है कि हे माधव, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है
काम्य कर्मों का त्याग, और त्याग का अर्थ है कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग। कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्वास लेना भी कर्म है और सोचना भी कर्म है। इसीलिए जो यह सोचता है कि कर्म छोड़कर मुक्ति मिलेगी, वह भ्रम में है। वास्तविक मुक्ति कर्म करते हुए आती है, जब मनुष्य फल की इच्छा छोड़ देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि तामसिक त्याग वह है जो मोह और अज्ञान से किया जाए, राजसिक त्याग वो है जो दुख और भय से किया जाए, और सात्विक त्याग वो है जो कर्तव्य समझकर किया जाए। यज्ञ दान तप कभी त्याज नहीं है, पर इन्हें भी आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रिया, प्रयास और ईश्वर की कृपा। इसीलिए जो स्वयं को ही कर्ता मानता है वह अज्ञान में है। इसीलिए जो स्वयं को ही कर्ता मानता है वह अज्ञान में है। अहंकार से मुक्त होकर किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। सात्विक ज्ञान सबसे एक आत्मा को देखता है, राजसिक ज्ञान भेद बढ़ाता है और तामसिक ज्ञान अज्ञान में डुबो देता है। सात्विक कर्म बिना राग द्वेष के होता है, राजसिक कर्म इच्छा से और तामसिक कर्म प्रमाद से किया जाता है। बुद्धि और सुख भी गुणों के अनुसार बदलते हैं। सात्विक सुख अंत में अमृत समान होता है, राजसिक सुख अंत में विष समान और तामसिक सुख अज्ञान में डूबा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से ही नहीं बल्कि गुण और कर्म से होते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म में रहकर ही सिद्धि प्राप्त करता है। दूसरों का कर्म भले ही श्रेष्ठ लगे, पर अपने स्वभाव के विरुद्ध किया गया कर्म भय को जन्म देता है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। अर्जुन अब समझने लगता है कि मोक्ष कहीं दूर नहीं बल्कि रोज के कर्मों के भीतर ही छिपा है। अर्जुन का मन शांत हो चुका था, लेकिन अंतिम सत्य अभी शेष था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर देता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य न शोक करता है, न इच्छा करता है और समस्त प्राणियों में संभाव रखता है। जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का आधार बना लेता है, मैं स्वयं उसके कर्मों का भार उठा लेता हूँ। तब श्री कृष्ण गीता का हृदय प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह त्याग बाहरी नहीं बल्कि अहंकार का त्याग है। जो श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनता और दूसरों तक पहुंचाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूँगा। संयम भाव विभोर होकर कहता है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ निश्चिंत ही विजय, नीति और धर्म है। इसी के साथ यह दिव्य संवाद पूर्ण होता है। श्रद्धा से शुरू हुई यह यात्रा त्याग से होकर शरणागति पर समाप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है, और जब मनुष्य अपने जीवन में श्री कृष्ण को स्थान देता है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और उसका जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है। अगर यह ज्ञान आपके मन को शांति दे पाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को बदल देने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।